जब काबुल के अंदर तालिबान का कब्जा हुआ तो तालिबान के अलावा अगर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट था वो था पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को एक बार ऐसा लगा कि नाउ दे हैव गॉट ए क्लाइंट स्टेट इन अफगानिस्तान, और रीजन भी बिल्कुल साफ है, दे आर द वन हु हैज एक्चुअली पैम्पर्ड तालिबान। तालिबान पाकिस्तान के सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान में या काबुल में पावर में नहीं आ सकता था, और उसके अपने बड़े साफ रीजंस थे एक्चुअली। अगर तालिबान वहां पे पावर में आता है तो पाकिस्तान को क्या क्या एडवांटेज हो सकता है। सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की तलाश थी। वो उसने सोचा, उसने परसीव किया कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अब उसने इंडिया के अगेंस्ट में अचीव कर दी। दूसरी बात, उसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो अब सिक्योर हो गया। उस तरफ से जो इंडिया का, जैसा वो क्लेम करते हैं कि अशरफ गनी की सरकार के टाइम पे या हमीद कारजाई की सरकार के टाइम पे इंडिया रो के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था, स्पेशली बलोचिस्तान में, तो वो ऑप्शन अभी इंडिया के पास खत्म हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि कांधार और हेरात में इंडिया के जो काउंसलेट हैं वो बेसिकली रो के बेसिस थे जहां से वो ऑपरेट कर रहा था। फाइन, पाकिस्तान ने साथ में ये भी सोचा कि वो जो रेयर अर्थ मटेरियल हैं अफगानिस्तान के अंदर वो चाइना के बिजनेस इंटरेस्ट के अंतर्गत आते हैं, तो वो चाइना को डिलीवर करा देगा, तो चाइना के साथ उसका लिवरेज बढ़ जाएगा। इन द सेम वे सेंट्रल एशियन नेशंस में उसका बिजनेस बढ़ेगा, एक लीवरेज बढ़ेगा, रशिया के साथ भी बढ़ेगा, और दूसरी तरफ ईरान के साथ भी, क्योंकि ईरान और तालिबान के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे। ईरान बेसिकली एक शिया कंट्री है और तालिबान बेसिकली एक सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, तो दोनों के संबंधों के बीच में अगर कोई लीवरेज लेता है तो वो पाकिस्तान है, जैसा कि पिछली बार देखा गया था। तो पाकिस्तान को ये सब एडवांटेज थे, ऐसा पाकिस्तान ने परसीव किया। अब एक और बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान ने सोचा कि ये अब उसके फेवर में जाएगा, और वो फैक्टर था तहरीक तालिबान पाकिस्तान का। तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP एक बेसिकली एक्चुअली तालिबान ने ही उसको क्रिएट किया था, और उसके अपने कारण थे जो कि हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो पाकिस्तान का ये परसेप्शन था कि अब तालिबान उनकी हेल्प करेगा TTP के साथ निगोशिएट करने में, उसको न्यूट्रलाइज करने में। ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया, सीज फायर एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन हुआ 9 नवंबर को, एक महीने के लिए सीज फायर एग्रीमेंट, और उसको मीडिएट किसने किया? तालिबान ने। एग्जैक्टली एक महीने बाद यानी कि 9 दिसंबर को ये एग्रीमेंट खत्म हो गया, और TTP की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि सीज फायर एग्रीमेंट खत्म हो चुका। अब हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमारे अटैक्स हैं उसको हम रिज्यूम करने जा रहे हैं, और ऐसा ही हुआ। 10 दिसंबर ऑनवर्ड कम से कम भी तो 6 अटैक वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस, पैरामिलिट्री और आर्मी के ऊपर कर चुके हैं, और ऑब्वियसली उसमें कैजुअलिटीज भी हुई। अब इससे भी जो ज्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो है तालिबान का क्या रोल है। पहली बात, तालिबान ने जब ये सीज फायर एग्रीमेंट मीडिएट कराया था तो साथ में उन्होंने एक चीज और भी बोली थी। उन्होंने कहा था कि TTP और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में जो भी निगोशिएशंस होंगे हम मीडिएट करवा रहे हैं, बट बेसिकली they are two parties, they have to negotiate amongst themselves, we really don't have to play much role। जैसे ही सीज फायर खत्म हुआ इसके बाद बेसिकली 2 डेवलपमेंट हुए। एक डेवलपमेंट तो TTP की तरफ से हुआ जिसमें उन्होंने अनाउंस किया कि हमारा कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, what we are basically, we are part of Taliban Afghanistan, so let us be very very clear about it। नाउ उसके बाद जो स्टेटमेंट तालिबान की तरफ से आए वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़े अनकंफर्टेबल थे उनके लिए, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया वो आया जबीनुल्लाह मुजाहिद का, जो कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज नॉट ए इस्लामिक नेशन। वहाँ पे जो गवर्नेंस का सिस्टम है
वो बेसिकली रिलीजन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जबकि पाकिस्तान अपने को अच्छा खासा इस्लामिक स्टेट मानता है। इसके बाद और भी स्टेटमेंट आए, और उसमें एक स्टेटमेंट आया शहाबुद्दीन लिवाल की तरफ से, जो कि तालिबान के कल्चरल कमीशन के मेंबर हैं, और उन्होंने साफ ये शब्दों में ये कहा कि हम पाकिस्तान में जो सिस्टम है उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और वहाँ पे एक्चुअली जैसे अफगानिस्तान के अंदर है इस्लामिक शरीयत, एंड दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो व्हाट दे से इज के इस्लामिक शरीयत जो है वो पाकिस्तान के अंदर लागू होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या परसेप्शन हो सकता है इन सब स्टेटमेंट्स का। उसके बाद एक एग्रीमेंट, एक जो स्टेटमेंट आया वो आया मुल्ला मोबिन की तरफ से, जो कि तालिबान के एक इंपॉर्टेंट मेंबर है, और उन्होंने कहा नेक्स्ट टारगेट इज इस्लामाबाद ओनली। अब आप समझ सकते हैं कि जिस अफगानिस्तान को पाकिस्तान एक क्लाइंट स्टेट की तरह ट्रीट कर रहा था, स्पेशली जब से तालिबान पावर में आए, अगर वहां से ये स्टेटमेंट आते हैं और ये सब रेस्पॉन्सिबल हैं एज फार एज द तालिबान गवर्नमेंट इज कंसर्न, सो पाकिस्तान के लिए ये खतरे की घंटी है कि नहीं? ऑब्वियसली पाकिस्तान इज वरीड। अब आप देखिए अफगानिस्तान के अंदर आज की डेट में सिचुएशन क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द सिचुएशन इनसाइड अफगानिस्तान। 95% ऑफ द पीपल दे आर इन द थ्रेट ऑफ स्टारवेशन, यानी कि उनको ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल एड की सख्त जरूरत है। अफगानिस्तान का लगभग $10 बिलियन अमेरिकन बैंक्स में है जो रिलीज नहीं हो रहा है। तालिबान को उस पैसे की जरूरत है, अदरवाइज उसके पास रेवेन्यू का कोई भी सोर्स नहीं है। तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। Fact is very clear. Pakistan cannot deliver what Taliban wants for Afghanistan. It has already lost its leverage and now it is losing its respect. Loss of leverage with Taliban will result into loss of leverage with Russia, with Central Asian nations, with China, and of course, USA is no more interested in Pakistan. So Pakistan has lost the plot. In spite of the fact it could have utilized the opportunity, it is a case of missed opportunity for Pakistan. There are two other factors which are very important. The first factor is Tehrik-e-Taliban Pakistan is very close to ETIM, East Turkestan Islamic Movement, which operates inside China's, that Xinjiang province where Muslim population is there. So now, in case Pakistan is not having the ceasefire or the alignment with the TTP, obviously ETIM will be strengthened and it will start supporting them, and that's the reason why China is so much worried now. Now, as far as Central Asian nations are concerned, Taliban themselves are getting into a smart mode now. They are no more a terrorist organization. They have opened their office in Doha. They have dealt with so many nations and diplomats independently, so they know what exactly the game they are required to play. So which is the country actually which can deliver to Taliban what it wants? There is only one country, and that country is basically USA. Whether we like it or China does not like it, it doesn't make any difference. America calls the shot in spite of the fact that they have withdrawn from Afghanistan. It is so clear now to anybody. Russia do not have the resources. Now, let us come to the point, crux point, and the point is India has got the leverage now because India is in position to support Taliban government financially in the development projects and strategic partner of USA. So it is very clear. And now I will tell you something which probably nobody has discussed about it. Can India recognize Taliban? $1 million question, no doubt about that. But Najam Sethi,
that famous Pakistani analyst who is supposed to be very, very close to Mia Sharif. He has got influence there. So he has come out with this proposition that last time when Russian President Putin came to India for their summit meeting, this point was discussed between Russia and India, that can we recognize Taliban, and in case India recognizes Taliban, and obviously it is not going to do it in isolation, it is going to do in consultation with USA, it's being the strategic partner, and Russia, Pakistan will be left high and dry. The only leverage it has got now with Taliban is that Afghanistan is basically landlocked country, so business has to be conducted through the Karachi port and subsequently maybe from the Gwadar port. Otherwise, Pakistan is in no position to help Afghanistan or Taliban for that matter. But as far as TTP is concerned, it is very clear. They are not going to compromise on the Islamic Shariat in Pakistan. They are not going to accept anything less than that. And covertly or overtly, Taliban Afghanistan has to support them. They are the same organization and now they have accepted this fact. Now, what Taliban Afghanistan is going to do with Pakistan? It has been its main sponsor and they accept that. The fact is, Taliban Afghanistan is going to do with Pakistan what Pakistan did with USA. You know, it was in bad with USA and it was in bad with Taliban Afghanistan at the same time. Taliban Afghanistan is going to do the same thing. They are going to support Pakistan overtly and covertly. They will be in bad with Tehrik-e-Taliban Pakistan. There is another important factor. ETIM will continue to get solid support from Taliban Afghanistan and TTIP. TTIP has got very strong relationship as it is with them. So obviously relationship between China and Taliban in Afghanistan, in spite of the fact that officially Taliban will say yes, China is a partner, we should have business with them, but covertly they cannot get out of their relationship with ETIM. That will be against their core philosophy, and that is the main worry of China. So where is Pakistan now? Fact remains, Pakistan is pitched against Taliban Afghanistan and Taliban Pakistan. One very important question is generally asked, how much influence TTP has got inside Pakistan? Can they really take on Pakistan army? No, they are not required to, and they know it. They are effective in tribal areas of Pakistan, that is bordering Afghanistan, and from where they operate. They do not fight the regular warfare. They fight basically, you can call it a guerrilla warfare. They attack the security forces which are operating all around Pakistan. In fact, they have infiltrated the Pakistani state institutions. Those mullahs, there are lot many mullahs who support them. दिखाता हूँ फोन करो काल गैरेज में लाखों बदकारी के अड्डे वहाँ आप लोग क्यों नहीं जाते क्या मैं तुम्हें क्या जवाब दोगे ये बच्चियां नजर आती हैं आप लोगों को इस नौकरियों से नौकरी छोड़ो इसको अल्लाह और अच्छी नौकरियां देगा इस नौकरियों पर तो लानत भेजो इसको यहाँ तुम्हें आपको ये बच्चियां नजर आती हैं ये तो तालिबान आएंगे पाकिस्तान के तालिबान भी आपका हशर कर देंगे इंशाल्लाह हाथ तो लगाओ There are a lot of police people who support them, and most of the insiders, they say they have got a big constituency inside Pakistan army, and that is why they get the information, the intelligence. In fact, if you remember the assassination of Benazir Bhutto, who assassinated her?
basically TTP and Al Qaeda, primarily TTP. So they have got consequences inside Pakistan, and that is how they have got the guts and the cheeks to say that now from 10th December onward we will resume our attack on Pakistan's security forces. In fact, they say ISI and Pakistan Army or security forces for that matter, they are their number one enemy. And they have got cheeks, it means they have got influence inside Pakistan society. Most of the people, they ignore this fact. Now there is another important point. Lot many people, they said, in fact Pakistani establishment was saying that TTP is basically one of the tool in the hands of RAW. There. Indians came much later. But why were Indians there? The They say Indians- that we have cultural relationship. Look, Pakistan and India are two enemy states, whether we like it or we don't. And they will remain as enemy states for a long time to come. At least that's how I see it. This is the India will- existential conflict. India will always take an opportunity to do something to damage Pakistan, and we will always take an opportunity to damage them. What's so surprising about that? So India being in Afghanistan, opening up the consulates in Kandahar, why would they want a consulate in Kandahar and Herat and these places, which is right onto the eastern border, and then interfere in Balochistan? How do you? And now they have entered into agreement with the same organization. Now people are talking that it is not a raw tool. In fact, TTP chief is on record to say we don't have to do anything with the raw. Let's see how it develops. India has to play its cards really very, very well. And what can they really do? They must support Taliban in Afghanistan, either overtly or covertly. As a strategic partner of USA, India has got a big role to play now. They are back in the game. And one thing should be very, very clear. India should not be seen as somebody who is interfering in internal affairs of Afghanistan, because it is inherent in the tribal nature of Afghanistan that once they have got an external enemy to fight on, they all fight together. And once the external threat goes, they start fighting amongst themselves. And this is what is going to happen to Pakistan. Pakistan has never been perceived as an internal force inside Afghanistan. Society, the community, literally hates them, in spite of the fact that they have supported Taliban. Taliban knows this thing. And that is the reason it is not going to accept Pakistan's leverage for a long time to come. So it is actually disadvantage Pakistan as on now, whether they like it or they don't like it. I hope you like the video. मेरा अनुरोध आपसे रहेगा कि आप इसको like करें, share करें, subscribe करें. I will see you in next video. Thank you so much.